आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रवि हिंदू। रवि हिंदू। हिंदू आपने लगाया, कोई सरनेम नहीं? सरनेम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे देश में जातिवाद के नाम पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता है और हम नहीं चाहते कि हम जाति के नाम पे बटे रहें। हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म के बहुत दुनिया मानती है, तो हम इसलिए अपना धर्म को अपना टाइटल बना लिए, सरनेम बना लिए हैं जी। ये वैसे सोच अच्छी है सर, कहीं ना कहीं। जी तो इससे ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को हिंदू बोलो, जो मुसलमान वो मुसलमान बोले तो? बोलिए, कोई नहीं, कौन सी गलत है। वो बोलते हो खान है, वो बोलते हैं खान, तो कोई दिक्कत नहीं, वो बोले, वो बोलते हैं, उनमें कोई जातिवादिता नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में बहुत जाति के नाम पे तोड़ा गया है और फिर तोड़ा जा रहा है। जैसे आरक्षण के नाम पे बांट दिया गया, तो गरीबी के नाम पे आरक्षण मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाति के नाम पे आरक्षण देकर देश को पीछे ठेला जा रहा है। और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे जाति के नाम पे आरक्षण मिलता हो, सिर्फ अपना एक भारत देश है। तो खैर इसको बदलाव होना चाहिए, इसमें होगा भी। अगर आरक्षण देना भी है तो गरीबी के हिसाब से। गरीबी के हर जाति में मैम गरीब होते हैं। हाँ, आजकल हर जी, जाति में पाए ब्राह्मण में भी गरीब होंगे, ठाकुर में भी होंगे, बनियन भी होंगे, हरिजन में भी होंगे, पासे, मतलब हर कास्ट में होते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये जाति है तो गरीब है। हाँ, जाति का शोषण हुआ है हमारे देश में, लेकिन अब 70 साल हो चुके हैं। अब उसको समाप्त करके जाति के नाम पे न देके आर्थिक स्थिति के आधार पे व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जी। सर आप ये मुझे बताइए, जैसे कि गठबंधन जो बना हुआ है, जी, जिसमें जी, राहुल गांधी जी। भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो पहले तो ये बताइए कि उन्होंने गठबंधन बनाया क्यों? एक्चुअली गठबंधन इसलिए बनाया था क्योंकि ये सब जितने हैं ना, इन्हें पता था कि मोदी को हरा नहीं सकते हम लोग अकेले में, अकेले तो हराया ही नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने गठबंधन बनाया। और सबने गठबंधन इसलिए बनाया क्योंकि एक इनका इलाज है कि मोदी, सीबीआई, ईडी ये भ्रष्टाचार किए 20 लाख करोड़ का पूरा यूपीए, तो इनके ऊपर ईडीआई सीबी का रेड पड़ रही है आए दिन। तो ये चाह रहे हैं कि मोदी को हटाएंगे तो हम भ्रष्टाचार के जो मामले इन्होंने किए हैं उससे बच जाएंगे। तो जनता भी समझदार है, जनता भी जानती है कि हमें किसे वोट देना किसे नहीं। जनता उसी को वोट देगी जिसकी बहुमत की सरकार बनेगी, और बहुमत की सरकार ही होती है तो वो स्ट्रांग फैसले लेती है, और जब अल्पमत की सरकार होती है तो फैसले लेने में भी हिचकिचाती है। इसलिए हम लोग भाई दोबारा से एनडीए को ही जिताने की सोच है और जिताएंगे भी। सर अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में कहीं ना कहीं विफल हो रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी हार रही है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण हो रहा है? देखिए, आप बात कर रहे हो कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कांग्रेस के आंकड़े देखो, अभी गुजरात के चुनाव हुए थे, 25 साल बाद बीजेपी ने 156 सीट लाई है, कोई भी एंटी कम्युनिस्ट बिल्कुल नहीं था। हिमाचल में देख लो, हिमाचल में कांग्रेस जीती बेशक है, लेकिन 0 पॉइंट से जीती है, 0.1 से जीती है, तो मात्र मतलब होता है, इसे कहते हैं जीत गए। तो ऐसे कर्नाटक में हुआ, तो इसे जीत चलती रहती है, लेकिन हार कहाँ, ये हारे गुजरात में जाके देखो कि मोदी जी ने 5 साल बाद भी कोई इनकम्बेंसी नहीं, लगातार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। तो जीत ऐसे होती है, हार ऐसे नहीं माना जाता। और आपने देखा होगा जब 2019 में इलेक्शन से पहले 18 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, तीनों जगह बीजेपी हार गई थी। उसके बाद जब 2019 में इलेक्शन हुए तो वहां की 66 सीटों में 61 सीटें बीजेपी ने पूरी जीत ली थी। तो इसका यह दर्शाता है कि केंद्र का चुनाव एक अलग चुनाव होता है और स्टेट का चुनाव एक अलग होता है। तो केंद्र में मोदी जी ही है और उनके अलावा हम लोग किसी को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने जमीन से जुड़े कार्य किए हैं। पहले देख लो, कांग्रेस के टाइम पे 10 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनती थी पर घंटे, आज 37 किलोमीटर पर घंटे बन रही है। कांग्रेस के टाइम पे महिलाओं को शौचालय नहीं मिला था, आज महिलाओं को इज्जत घर मोदी जी ने दिया। कांग्रेस के टाइम पे महिलाएं लकड़ी से, धुएं से हाथ फोड़ती थी, आज महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है, आवास योजना मिला है, गांव गांव तक सड़कें पहुंच गई, बिजली पहुंच गई। और तो और लोग कहते हैं कि आप राहुल गांधी का विरोध क्यों करते हो। मैं बता रहा हूं, एक डाल पे तोता है, एक डाल पे उल्लू, और ये ब्राह्मण बन गए हैं। कौन? फिरोज खान का पोता। फिरोज खान का पोता इस समय ब्राह्मण बन के घूम रहा है। तो लोग समझ रहे हैं, और लोग इन्हें जानते हैं कि ये जो जनेऊधारी हैं, जनेऊ कैसे पहन के घूम रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है भैया, एक कांग्रेसी मेरे से पूछा कि आप गलत बोल रहे हो, मोदी जी ने गांव गांव तक बिजली नहीं पहुंचाई। मैंने कहा कैसे? कह रहा अगर बिजली पहुंचाई होती मोदी जी ने गांव गांव तक, तो राहुल गांधी की दिमाग की बत्ती कब जलेगी। तो मैंने कहा भाई, राहुल गांधी के दाढ़ी भी आ गए, बाल भी आ गए, अब अक्ल कब आएगी ये तो हमें भी नहीं पता। देखो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मनोरंजन का नाम राहुल गांधी। हम लोग मनोरंजन के लिए उन्हें नेता मानते हैं, और ऐसा नेता कभी नहीं मिल सकता जो मनोरंजन भरपूर। जब मेरा मन करता है तो मैं कपिल शर्मा शो नहीं देखता, मैं राहुल गांधी की पुरानी स्पीच उठा लेता हूँ और उसी में बहुत मजा आता है। तो मोदी जी का मुकाबला इनसे नहीं होगा। अगर एक ने कहा कि भाई मोदी को क्यों, मैंने कहा एक बार बताओ,
हमारे घर में एक शेर पैदा हो जो मोदी जैसा, राहुल गांधी तुम्हारे घर में पैदा होगा, तुम्हें कैसे लगेगा? कह रहे भाई राहुल ना पैदा हो, एक शेर पैदा हो तो मोदी जैसा। तो सब जनता जानती है। और मोदी जी का जो काम है ना, वो आज अब इंटरनेशनल मार्केट में देखो, भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पे आ गई। भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन पे आ गई। तो ये अचानक नहीं हो गया, ये 9 सालों की तपस्या है, 9 सालों की मेहनत रंग लाई है। आज जो चंद्रयान हमारा साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर गया, ये असंभव था कांग्रेस के सरकार में। क्योंकि ये लोग बीड़ी सिगरेट पीने अमेरिका जाते थे जहाज से, दाढ़ी बनवाने जहाज से जाते थे। और जो हमारे इशारों के वैज्ञानिक थे उनको साइकिल दे रखी थी, भैया साइकिल से लॉन्च करो जाके। तो इनकी जो बजट था ना इशारों के लिए, मात्र मतलब एकदम कम बजट, सेना के लिए बिल्कुल कम बजट। आज मोदी जी ने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दे रखा है, और सबसे हाईएस्ट बजट 2023 का है, और वो भी सेना के लिए। तो मोदी जी का बजट सेना के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, उन्होंने डबल कर दिया। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि हमारे देश के जो आज किसान देख लो, किस कांग्रेस की सरकार में आए दिन किसान 1000 किसान एक महीने में आत्महत्या कर लेते थे पूरे देश में। आज वही किसान, उनको पानी की सुविधा मिल रही है फ्री, बिजली की सुविधा सबसे कम रेट में मिल रही है, यूरिया उनके घर तक आ जाती है कम रेट में। तो किसान भी आज, उनकी भी आय दोगुनी हुई है। किसानों के खाते में 6000 रुपए सालाना पहुंच रहा है, मोदी जी पहुंचा रहे हैं। महिलाओं को जनधन अकाउंट खोल के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ के उनको मलिकाना हक दे रहे हैं। तो मोदी जी महिलाओं के लिए आरक्षण भी लेके आ गए पार्लियामेंट में और असेंबली में 33%। तो इससे ये जानकारी हमें मिलती है कि भैया मोदी जो है वो गरीबों के लिए काम कर रहा है। आज आप विदेशों में जाओगे ना तो कहते भैया अरे मोदी जी ने G20 कितना बढ़िया होस्ट किया और भारत का नाम कितना हुआ। तो भाई मोदी जी के काम की मैं तारीफ जितनी करूं ना उतनी कम है, और मोदी की तारीफ जब तक करूंगा जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, और करता रहूंगा। चाहे चमचे आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। इन चमचे गुलामों से पूछो कांग्रेस ने क्या हाल कर रखा था देश में। जब कांग्रेस वही है ना, बुरहान वानी मरता है तो उसके लिए बरसी मनाते हैं, अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। लेकिन अगर देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ MK स्टालिन का लड़का उदयनिधि स्टालिन बोलता है तो उसके लिए इनके मुंह में दही जम जाती है। तो भाई हमें यह चीज समझना पड़ेगा काम कैसे करना है और कैसे किसे वोट देना है। वोट उसी को देना जो राष्ट्रवाद की नींव को मजबूत करे। थैंक यू सर।